कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। कोई मामला हो जाए किथे लबैक आले, मैं का काका हौसला कर थे नहीं लबैक आले किधर नहीं जाते। हाँ ना नस्ल ते ना नस्ल देंगे, दोवें काम करेंगे, ना नस्ल ते ना नस्ल दे क्या किथे लबैक आले। मैं का यार जिन्हां दा लीडर 50 रुपए दे स्टाम ते उन्हां नूं छड़ के लंदन नस जावे, ओ भी मुस्लिम किथे लबैक आले, फिर वापस आवे और फिर मीनारे पाकिस्तान दे साथ खड़ा हो गया के कहते मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं। मैं कहा हम आपको बताते हैं आपने कहां से शुरू करना है, कहां इख्तिताम करना है। कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं। ये बुजुर्ग बैठे हैं जो सफेद दाढ़ियों वाले नौजवानों को तो नहीं पता। कहते हैं कहां से शुरू करूं। मैंने कहा किबला कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। आप कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। एक स्कीम बनाई थी कि जनाब कर्ज उतारेंगे और मुल्क सवारेंगे। सारे पैसे इकट्ठे किए और लंदन जाके फ्लैट बना लिए और फिर जाकर जनाब वहां महल बना लिए। सरे महल में जनाब जगह ले ली। कहा कहां से शुरू करूं। मैंने कहा कर्ज उतारो, मुल्क सवारों से शुरू करें। उन्होंने कहा फिर कहां से शुरू करूं। मैंने कहा सारा माल इकट्ठा करके सऊदिया भागने से शुरू करें। फिर मैं कहा वापस आने से शुरू करें, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने से शुरू करें। फिर कहां से करूं। मैंने कहा येलो कैब स्कीम से शुरू करें, कौम का पैसा लूट कर खाने से शुरू करें। फिर आगे चले मुमताज कादरी को फांसी देने से शुरू करें। अगर आपको याद नहीं है हम याद दिलाते हैं आपने कहां से शुरू करना है। आप शुरू करें जनाब मुमताज कादरी को फांसी देने से, फिर आप शुरू करें खत्म नबूवत पर डाका डालने से, फिर आप शुरू करें जनाब और जनाब फिर आप शुरू करें कहां से बना, यहां से कि जनाब आपने कौम को बिलखता और सिसकता छोड़कर एक नाअहल के हाथ आपके अंदर इतनी जुर्म थी तो आप जेल काटते और बैठे रहते। हमें पता होता कौम का दर्द है और तुम कौम के लिए आए हो। तुम वहां से छोड़कर बाहर 50 रुपए के स्टाम से भागने से शुरू करो। और अब जब तुम्हें इक़्तिदार के ख्वाब दिखाए गए तुम वापस जहाज से लाए गए और यहाँ आकर कहते हो मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं, मैं किधर को जाऊं और कैसे जाऊं। मैंने कहा जो अपनी और फिर आकर कहा कि मैं अपनी कौम के लिए आया हूं और मैंने कहा कौम भी बड़ी भोली है जो कहती है नवाज शरीफ हमारे लिए आया है। तुम्हारी अम्मा दुनिया से चली गई, हाथ था बेटे का कि आगे जनाजा पढ़ता, लेकिन कहा जाए जनाजा पढ़ने जाओ कहा मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा जो अम्मा के जनाजे के लिए नहीं आया वो कौम के लिए आया है। जो अम्मा का जनाजा पढ़ने पाकिस्तान नहीं आया और अम्मा को कोई माँ का हक सबसे ज्यादा है कि सियासत का हक है। ये तो ऐसे भेड़िए हैं जो अपने इतने रिश्ते भी पामाल कर देते हैं अपनी सियासत की खातिर। आपको ये लोग प्यारे लगते हैं। प्यार है किसी को, है नवाज शरीफ से किसी को प्यार? हाँ जी। जो अपनी अम्मा के जनाजे के लिए पाकिस्तान नहीं आया वो कौम के दर्द के लिए आया है। उसे ये एहसास है कि फुटपाथ पर रोड सोने वाले का दर्द